नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज है और आप इंडिया दस्तक टीवी देख रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में एक फल विक्रेता से बस इतनी गलती हो गई कि उसने फल दुकान के आगे विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फल विक्रेता लिख दिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसके दुकान की तस्वीरें लेकर जमशेदपुर पुलिस को भेज दिया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर 107 धारा के तहत उस पर कार्रवाई की है, जो काफी निंदनीय है। सिर्फ उस फल विक्रेता की गलती थी कि उसने अपनी दुकान के आगे हिंदू शब्द का यूज किया था। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज जुड़े हुए हैं, जो अपनी राय रखेंगे। ललन बिंद जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ संवाददाता हैं, जो सूरत से जुड़ेंगे और वो अपनी राय जो है वो रखेंगे। हमारे साथ जोगेंद्र साहनी जी जुड़े हुए हैं, जो साउथ गुजरात के अग्रणीय हैं विश्व हिंदू परिषद के। ये सभी जो गेस्ट हैं वो अपनी राय रखेंगे। जमशेदपुर में जो भी मुद्दा हुआ है, उनको सिर्फ हिंदू लिखने पर उस पर कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का इंडिया दस्तक टीवी में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं महाराज जी आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल ये कि सिर्फ हिंदू शब्द लिखना अपने दुकान के आगे विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित, सिर्फ इतना लिखना, क्या उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया जो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है? आपने सही बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है। आज जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, वहां हिंदू लिखना अपराधी कहलाता है। उसके फल दुकान को बंद करा दिया जाता है, उस पर एफआईआर कर दी जाती है। क्यों? कि आपको समझना पड़ेगा, पूरे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि पाल घर में जो हत्या होती है साधुओं की, वहां कांग्रेस की सत्ता है। पंजाब में संतों पर जो है सो मारने की साजिश होती है, उनका सारा संपत्ति धन लूट लिया जाता है, उनके आश्रम से लूट लिया जाता है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। और यह जमशेदपुर की जो घटना है, यहां भी कांग्रेस शासित सरकार है। वह हिंदुस्तान जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहां हिंदू लिखना कैसे गलत हो सकता है? जैसे हम लगता है कि पाकिस्तान में जी रहे हैं, क्योंकि हिंदू लिख दिए। जैसे आज वहां हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वैसा अत्याचार आज भारत में कांग्रेस शासित प्रदेश में हो रहा है। जहां देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू मुस्लिम पर कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई भी अपना किसी धर्म को मान सकता है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान इसकी इजाजत देता है। हजारों लाखों लोग अपने हिंदू के नाम पर, मुसलमान लोग भी अपने लाखों दो दुकानें संस्था लिखे, तो सिर्फ एक पर हिंदुओं पर क्यों? अगर हो तो सभी पर हो। सबसे पहले तो हिंदुस्तान नाम ही है। तो हेमंत सोरेन अगर भला चाहते हैं अपना, तो 3 तारीख तक लॉकडाउन है, 3 तारीख तक वो उनसे जाके माफी मांगे, वो फल विक्रेता से, और उस जो केस करने वाला जो पुलिस वाला है उसको तत्काल सस्पेंड करें और उस पर उस तरह जांच। हर चीज का उपाय जो है, हर चीज का निष्कर्ष जो है माफी मांगना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुओं पे अत्याचार करें, आप कुछ भी गुनाह करें और माफी मांग लें, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फिर आगे उस तरीके का करना छोड़ देंगे। क्या इस तरीके का गुनाह करना, क्या उसने सिर्फ इतना लिखा कि हिंदू द्वारा अनुमोदित, विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित, उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया? सानी साहब आप मुझे ये बताइए, क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया उसने कि उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी? सिर्फ उसने इतना लिखा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित। मैं इतना कहना चाहूंगा, इस टाइप का घटना जब होता है ना, तो हिंदू भी उसके अंदर जवाबदार है, इसके लिए जवाबदार है। जब भी प्रांतवाद, जातवाद जहां पे भी आएगा उस हिंदुस्तान के अंदर, धन्यवाद, तो हिंदुओं को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं इसी के लिए बोलता हूं, हिंदू एकत्रित होना चाहिए। अगर हिंदुत्व एकत्रित नहीं होगा, आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, आप कहीं रह नहीं सकते हिंदू के हिंदुस्तान में भी। आप देख लीजिए पाकिस्तान की बात, 22% हिंदू थे, कहाँ चले गए वो? आप 2% खाली 2% है हिंदू। और यही स्थिति अगर हिंदुस्तान के अंदर रही तो हिंदू को भी भोगना पड़ेगा। इसी के लिए कहीं पर भी ऐसी कोई हिंदुत्व का वो लगता है ऐसा कोई भी काम होता है, तो हिंदुओं को सभी को आके सहयोग देना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, तो ही आप अपना व्यवसाय और अपने सुरक्षित रह सकते अपने घर में, अन्यथा आप सुरक्षित नहीं रह सकते। सानी साहब आप मुझे ये बताइए, यदि झारखंड में ऐसा किया, झारखंड सरकार या पुलिस प्रशासन जिसने भी इस तरीके का जो है घिनौना अपराध किया है कि उसने उस पर FIR दर्ज किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की है, मैं इसको घिनौना अपराध इसलिए बोलूंगा क्योंकि उसका जो अपराध है वो मुझे नहीं लगता कुछ था। उसने अपने ये लोकतंत्र है,
सानी साहब, ये लोकतंत्र है। देश में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम गलत तो नहीं लिखे ना, हम कुछ वल्गर या कुछ इलीगल बातें नहीं लिखे, हम सिर्फ अपने धर्म को लेकर लिखे, हम सिर्फ अपने धर्म के बारे में लिखे हैं। तो उसके बाद आप उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, ये एक घिनौना अपराध है। सानी साहब, है या नहीं है? नहीं कर सकती। विश्व हिंदू परिषद का एक ऐसे भी गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हर घर पे लिखवाने का एक प्रतिज्ञा भी लिया हुआ है। और दूसरा, गाड़ियों पे जहां हम रहते सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी में दुकान पे अपने मोल पे जो भी नाम रखते हैं हिंदू के नाम के रखो, ऐसा कहा भी जाता है। सभी को सूचना भी दी जाती है। पहले महाराज जी जो ने कहा ना कि वो हिंदू प्रांतवाद जातवाद में बटा है, इसी का परिणाम उसको हिंदुओं को भोगना पड़ रहा है। आज उसी की देन है जो इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग जो हैं, और उनके ऊपर कोई ऐसा इस तरह से टिप्पणी कोई करता तो पूरा उनका समुदाय निकल आता है रोड पर। इसके वजह से शासन प्रशासन उससे डरता है और कार्रवाई करने के लिए घबराती है। और हिंदू समाज है डरता नहीं, हिंदू समाज डर जाता है, इसके वजह से निकलता नहीं बाहर, उसको परिणाम भी भोगना पड़ रहा है। महाराज जी, आप धर्मगुरु हैं, आप महामंडलेश्वर हैं, आप महाराज जी हर जगह जाते रहते होंगे। आपने कई बार नेपाल का भी दौरा किया, आप वहां भी काफी जो है अग्रसर दिखे उसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। महाराज जी, ये बताइए, हम इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर हमसे कहां पर चूक हो जाती है कि पुलिस प्रशासन या सरकार हमारे ऊपर ही कार्रवाई करने लग जाती है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती है? नहीं, सही कह रहे हैं आप। लोग कहते हैं कि मैं किसी पार्टी किसी दल का नहीं हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि जो है सो बीजेपी कम्युनल है, सेकुलर नहीं है। क्योंकि बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, मुस्लिमों की बात करती है। आजकल तो परिभाषा ही बदल गया, जो हिंदू का बात करे वो कम्युनल, और जो केवल मुसलमानों की बात करे, हिंदू को गाली दे वो सेकुलर। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद कहा, कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद कहा, तो वह आज सेकुलर है। कांग्रेस के शासन में संतों की हत्या हो, वो सेकुलर है। कांग्रेस के शासन में संतों पे अत्याचार हो, संतों को मारा जाए, उसका सामान लूट लिया जाए, वो सेकुलर है। क्योंकि वो मुसलमानों के पक्ष में बोलती है, हिंदू के पक्ष में नहीं बोलती है। कांग्रेस के शासन में आज फल विक्रेता पर जो है तो झारखंड में जमशेदपुर में उसको रोक दिया जाता है, उस पर FIR कर दी जाती है, तो वह सेकुलर है। तो इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा, आज पूरे हिंदुत्व को भी समझना पड़ेगा कि हम जाति से ऊपर उठे। हम अपना कुछ समय के लिए जब बाहर निकले तो अपना जो ये टाइटल है, शर्मा वर्मा जो भी अपना है, चौधरी, ये सब को हटाए। हम हिंदू हैं, हम एक हैं, और जब यह एक हो जाएगा वो पार्टी हम पूजने लगेगी। महाराज जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया आपने सवाल उठाया है कि हम हिंदू हैं, ये जो जाति है, जाति से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है ना सर? लेकिन जाति से ऊपर उठने के लिए ये जो जाति शब्द है, अगर इस जाति को हटा दिया जाए तो शायद है कि जो हिंदू है वह हिंदू हो जाएगा, और जाति जो ये जो व्यवस्था है इसको जो है खत्म कर देने से ही शायद इसका। हम ललन जी क्या कर रहे हैं कि जाति रहे, क्योंकि हमारा जाति के बिना काम नहीं चलेगा, जातिवाद न रहे। जी 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 जी, क्योंकि हमारा 16 संस्कार में हमारे सबके, मान लिए धोबी हो या बढ़ी हो या जितने भी जाति हैं, ब्राह्मण है, सबका जरूरत पड़ता है। जी जी जी, लेकिन जातिवाद न रहे, जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, जाति को नहीं मिटाना चाहते हैं, हम जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। जातिवाद कैसे खत्म हो? महाराज जी, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, तो हो सकता है योगी जी ने गंगा बहाई हो, उसमें हर कोई हाथ धो रहा हो अर्धकुंभ के बहाने, यदि मैं गलत ना हूं तो। सानी साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, आपके घर के आगे ये बोर्ड लगा होगा, या झारखंड में जो भी आपके कार्यकर्ता रह रहे होंगे, पदाधिकारी रह रहे होंगे, उनके घर के आगे बोर्ड लगा होगा, उनके गाड़ियों में बोर्ड लगा होगा, स्टिकर चिपका होगा विश्व हिंदू परिषद का। तो क्या आप उनको ये सलाह देंगे, झारखंड में रहने वाले आप अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी को, कि वो साहब बोर्ड अपने गाड़ियों से हटा लें, नहीं तो सरकार और प्रशासन जो है आप पर कार्रवाई करेगी? क्या ऐसा हो सकता है क्या महाराज जी? सानी साहब, आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? सरकार हर किसी पे कार्रवाई कर सकती है क्या, जो भी बोर्ड लगाएगा? जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हुआ, हिंदू के साथ हुआ है। और जो वोट देने वाले हैं, जो जिताने वाले हो, सभी हिंदू हैं। उनको सोचना चाहिए, आज एक हिंदू कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो सकता है तो सभी हिंदुओं के साथ हो सकता है।
समझना चाहिए और हमको किसको लाना है नहीं लाना है इसके बारे में भी सभी हिंदुओं को सोचना चाहिए। और झारखंड की बात नहीं, पूरे राज्य पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में सभी को सोचना चाहिए कि जब एक व्यक्ति हिंदू नाम लिखने से अगर सरकार को तकलीफ हो रही है, ऐसा सरकार हमको क्यों लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। और ये इतना जानना चाहिए कि अभी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अगर सुरक्षित है या रहना चाहता है तो हिंदू एकत्रित होकर रहेगा, तो ही रह पाएगा, वरना नहीं रह पाएगा। मैं इतना जानता हूँ। महाराज जी एक सवाल चाहूंगा, आप झारखंड में हैं इस वक्त और मैं आपसे यही सवाल चाहूंगा, क्या वहां पर विश्व हिंदू परिषद का कोई भी झंडा अपनी गाड़ियों में लगाकर या घर के आगे बोर्ड लगाया हुआ है, क्या उसे उतार देना चाहिए? इस डर से कि वो झारखंड सरकार है, झारखंड पुलिस है, वो कभी भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। नहीं, ऐसा होने के पहले ही सरकार चली जाएगी। जो भी जय श्री राम के नाम से डरते हैं उसका उस पार्टी का राम नाम सत्य होना तय है। 3 तारीख के बाद झारखंड में मैं तो सबसे आह्वान करता हूं, सब अपने हिंदू दुकान के सामने लिखें, हिंदू का बोर्ड लगाएं, भगवान की फोटो लगाएं। जो होगा हम लोग पूरा संत समाज, पूरा सनातन धर्म रक्षा परिषद, पूरा हिंदू संगठन आप लोगों के साथ हैं। कोई संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि हमको सरकार कहेगा इसकी पूजा करें, इसकी फोटो न लगाएं। ये संविधान हमको इजाजत देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो सभी फल विक्रेता ही नहीं, सभी हिंदू अपने भगवान के फोटो लगाएं। जी महाराज जी ये जो है, जो प्रोटेक्शन की बात आती है, जब कोई कम्युनल जो है राइट्स होता है तो उस राइट्स में अगर देखा जाए तो जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन उनको मिल जाता है वो हिंदू एरिया और हिंदुओं के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये चीज़ देखा गया है सर। सही बात आप कर रहे हैं। 2-3 चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि एक सीमित जनसंख्या तक अल्पसंख्यक होते हैं। आज उनकी जनसंख्या लगभग 20% से ऊपर हो गया। अब किस बात का अल्पसंख्यक रहे मुस्लिम? दूसरा चीज है कि अल्पसंख्यक आयोग, किस बात का आयोग भाई? जब वो किसी बात में, जब हिंदुओं के लिए आयोग नहीं है और मुसलमानों के लिए आयोग बनता है। अभी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस पर एक बार डिसीजन लें और इसको खत्म करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो मुसलमान है या कभी किसी को कुछ फायदा नहीं दे सकता, देश को नुकसान ही देगा। और आज आप देख रहे हैं जमाती कोरोना बम लिए घूम रहे हैं, नहीं तो आज भारत का विश्व में नाम हो जाता, कोरोना पे कंट्रोल हो गया रहता, लेकिन उस कंट्रोल को आज होने नहीं दे रहा है। लोग छुप छुप के बैठे हुए हैं। एक हिंदू कहीं नहीं छुपा हुआ, एक मंदिर से एक हिंदू नहीं मिल रहा है, लेकिन सब जमाती 15 लोग 20 लोग। महाराज जी एक सवाल चाहूंगा, आप झारखंड में हैं इस वक्त और मैं आपसे यही सवाल चाहूंगा, क्या वहां पर विश्व हिंदू परिषद का कोई भी झंडा अपनी गाड़ियों में लगाकर या घर के आगे बोर्ड लगाया हुआ है, क्या उसे उतार देना चाहिए? नहीं, मैं तो सभी इस डर से कि वो झारखंड सरकार है, झारखंड पुलिस है, वो कभी भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। मैं तो सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि जिसने विश्व हिंदू परिषद का झंडा लगाया तो बढ़िया है, नहीं लगाया है तो वो लिखे कि मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। विवेकानंद जी शिकागो में कहे थे, वो क्या कम्युनल थे क्या? सभी हिंदुओं को अपने गाड़ी पर, अपने घर के सामने, अपने दुकान के सामने, अपने प्रतिष्ठान के सामने, अपने संस्था के सामने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए कि मैं हिंदू हूं। महाराज जी कार्रवाई हो जाएगी? कोई कार्रवाई नहीं होगा। कार्रवाई होगा तो सरकार गिरा देंगे। सारा संत लोग जिस दिन शास्त्र के अधीन जी रहा है, ठीक है, जिस दिन सच उठा लेगा, कहीं की सरकार नहीं बचेगी जो हिंदू के विरोध में जिएगा। हम लोग सच उठा लेंगे जिस दिन ऐसा कार्रवाई होगा। सभी लोग हिंदू अपने घर के सामने लिखे मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिकागो में, भारत में नहीं शिकागो में कहा था, जब विश्व स्तरीय सम्मेलन था। तो आज सभी हिंदू अपने घर के सामने बोर्ड लगाने का संकल्प लें कि मैं अपने घर के सामने, अपने दुकान के सामने, प्रतिष्ठान के सामने, संस्था के सामने बोर्ड लगाऊंगा कि मैं हिंदू हूं। सानी साहब आपसे एक सवाल चाहूंगा और आखिरी सवाल लूंगा आपसे। आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से उस फल विक्रेता पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, ठीक है, उसके बाद क्या पुलिस प्रशासन, क्या सरकार वहां की जो है वो इस तरीके का छोटे तबके के लोगों पर कार्रवाई कर रही है? हो सकता है वहां की जो सरकार है वो उसकी दुश्मनी बीजेपी के साथ हो या अन्य दल के साथ हो, जिसके भी साथ हो, लेकिन उसका जो बदला है वो आप किसी दुकानदार या वहां के रियायती इलाका में रहने वाले किसी नागरिक से आप नहीं ले सकते ना।
हो सकता है वहां पर जिनकी भी सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी बीजेपी से उनकी क्या दुश्मनी है, क्या दोस्ती है, इससे आम लोगों को क्या मतलब है साहब। आम लोग अपने घर से निकलकर सुबह निकलता है, शाम को सोचता है 2 रोटी मिल जाए, बस मुझे इतना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपकी सरकार है, आप किससे दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बदला नहीं ले सकते ना साहब। पहले तो झारखंड सरकार को शर्म आना चाहिए, कोई वो आतंकवादी नहीं था, हिंदू है, बराबर है। और वो जो पुलिस और प्रशासन इसके खिलाफ जो कार्रवाई की है, उनके सख्त से सख्त हिंदू संगठन विरोध करता है, साधु संतों भी विरोध करते हैं इस चीज को लेकर। और वो सरकार और वो पुलिस अगर माफी नहीं मांगती है, कायदेसर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी आपसे एक प्रश्न, ऐसा सरकार क्यों लाना चाहिए जो हिंदुओं पर हमला करवाए, हिंदुओं पर इस तरीके का जो है कार्रवाई करवाए, सिर्फ ये लिखने पर कि मैं हिंदू हूं या विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित। तो क्या ऐसा सरकार की हमारे हिंदुस्तान में जरूरत है? ये कार्रवाई निंदनीय है, इस पर मैं घोर निंदा करता हूं। और उनके साथ पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदू संगठन, पूरा सनातनी सब उस फल वाले के साथ खड़ा है। आज उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे, सरकार गिराना पड़ेगा, सरकार गिराएंगे। यहां तक कि नहीं, जो विधायक उसके साथ हिंदू खड़ा रहा, किसी पार्टी का हो, अगले बार कोई हिंदू उसको वोट नहीं देगा। ऐसा हम लोग हिंदुओं से मनाएंगे, उनको बताएंगे कि जो भी किसी पार्टी का हिंदू हो, अगर वो उसके साथ खड़ा होता है तो उसको अगली बार वोट नहीं देना है। जोगेंद्र भाई साहनी जी, आप जो है इस पूरे साउथ गुजरात में, जोगेंद्र भाई साहनी जी इस पूरे साउथ गुजरात में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, जहाँ तक कि जो है जानकारी हमको मिली है कि आपने लगभग 2000 से ज़्यादा इस सूरत क्या साउथ गुजरात में मंदिरों की आपने रक्षा किया है, और आपने एक हिंदुओं के लिए हर वक्त आपने लड़ाई लड़ा है। तो ये जो जिस तरह से ये जो घटनाएं जो घट रही है, इस पर जो है आप हिंदू जो लोग हैं, हिंदुओं के मतलब एकत्रित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इतना कहना चाहूँगा, इस टाइप का घटना जब होता है ना, तो हिंदू भी उसके अंदर जवाबदार है। इसके लिए जवाबदार है कि जब भी प्रांतवाद, जातवाद जहाँ पे भी आएगा वो हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुओं को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं इसी के लिए बोलता हूँ, हिंदू एकत्रित होना चाहिए। अगर हिंदुत्व एकत्रित नहीं होगा, आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, आप कहीं रह नहीं सकते हिंदुओं के हिंदुस्तान में भी। आप देख लीजिए पाकिस्तान की बात, 22% हिंदू थे, कहाँ चले गए वो? आज 2% खाली 2% है हिंदू। और यही स्थिति अगर हिंदुस्तान के अंदर रही तो हिंदुओं को भी भोगना पड़ेगा। इसी के लिए कहीं पर भी हिंदुत्व का वो लगता है, ऐसा कोई भी काम होता है तो हिंदुओं को सभी को आके सहयोग देना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, तो ही आप अपना व्यवसाय और अपने सुरक्षित रह सकते अपने घर में, अन्यथा आप सुरक्षित नहीं रह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप लोगों ने अपना कीमती वक्त आप लोगों ने निकाल कर हमें दिया, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महाराज जी, साहनी साहब, आप लोग इसी तरीके से जो है आप लोग आएंगे हमारे साथ, तभी ये हिंदुत्व जो है वह बच सकता है। हिंदुत्व पर किसी तरीके की कार्रवाई करने से पहले जो है कोई भी सोचेगा, 10 बार सोचेगा कि हम हिंदुस्तान में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। महाराज जी, साहनी साहब, आप देख रहे थे इंडिया दस्तक टीवी। मैं आपको आखिरी में एक बात बता दूं अपने दर्शकों को, ये जो मुद्दा है जमशेदपुर में जो हुआ है घटना, ये बहुत ही काफी निंदनीय है।